नमस्कार, मैं हूँ विश्राम कंडीर। आप देखना शुरू कर दिए हैं मुंडारे टीवी। दोस्तों, आज का टॉपिक ज़बरदस्त ट्रेंडिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आइएगा। ये वीडियो किसी समुदाय या फिर किसी संप्रदाय को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अवगत कराने के लिए ही बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सबने देखा, आप सबने सुना कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। मतलब प्रकृति पूजक, प्रकृति उसी को कहा गया है जो इस धरती पे मौजूद है। आपने सही सुना और सही सुन रहे हैं कि प्रकृति उसी को कहा जाता है इस धरती पे मौजूद है। जो भी नदी नाला पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति संपदाएं हैं, उसे प्रकृति कहा जाता है और आदिवासी को प्रकृति पूजक माना है। आपने कहा, मैंने माना है, प्रकृति पूजक है। आपने सही सुना। और यही प्रकृति पूजा सरना धर्म को मानते हैं और आदिवासी ही प्रकृति पूजक है। आपने कहा। इसका वीडियो मैंने विस्तार से बनाया है, आप देख लीजिए। सरना धर्म और आदिवासी धर्म, आदि धर्म क्या है, उसमें मैंने विस्तार से मेंशन किया है, आप जाके देख लीजिए। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं, ताकि वीडियो लंबे तो लंबे चले, लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक नहीं, बल्कि प्रकृति में पूजा करने वाले समुदाय है। आपने सही सुना, प्राकृतिक पूजक नहीं है। प्रकृति को ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि प्रकृति में पूजा करते हैं, प्रकृति में पूजा करने वाले समुदाय हैं। अगर आप ये सवाल करोगे, ये कैसे हो सकता है भाई, आप पूछोगे, लेकिन ये बात मैं साबित करके दूंगा। आदिवासी प्रकृति पूजक नहीं, बल्कि प्रकृति में पूजा करने वाले समुदाय हैं। उसके पास किसी तरह की पूजा करने की जगह, किसी तरह के पूजा करने की स्थान ना होने के कारण पेड़ के नीचे पूजा करने वाले समुदाय हैं, जिसे कई लोगों ने आदिवासी को प्राकृतिक पूजक को माना है। और खास बात यह है, आदिवासी के साथ पढ़ाई लिखाई, उसके पास पढ़ाई शिक्षा ना होने के कारण उसको अपनी व्यवस्था को, अपनी पद्धति को सही तरीके से व्याख्या नहीं करने से उसे प्रकृति पूजक माना है। आपने सही सुना। और आज हम यही प्रकृति पूजक, यानी कि पेड़ पौधे नदी नाला जैसे पूजक का मतलब होता है उसकी आराधना करना, उसकी अनुयायी, यानी कि आदिवासी प्रकृति की अनुयायी करते हैं। आपने सही सुना। और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, आप सबने देखा, आप सबने सुना, इतिहास में आपने गवाह कर दिया, और आप आदिवासी 125 करोड़ जानता आदिवासी प्राकृतिक पूजक को माना है, प्रकृति को भगवान माना है, प्रकृति को भगवान माना है, पेड़ पौधे नदी नाला को भगवान माना है। आपने सही सुना। उसको पूजते हैं, उसको मानते हैं, उसको आराधना करते हैं। ये प्रकृति पूजक लोग आदिवासी हैं, आपने कहा। तो मैं जानना चाहता हूं उस 125 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक से। मैं जानना चाहता हूं कि जिस जगह पे आप पूजा करते हैं, आप उस जगह को जयर कहा है, आप उस जगह को सरना कहा है। आपने उस जगह में जो पाए जाते हैं, उस प्रकृति, उस नेचुरल को सिर्फ आपने प्रकृति कहा, या फिर उससे दूसरा जगह की भी चीज को, दूसरा जगह की, उससे बाहर की भी चीज को भी आपने संप्रदाय को, उस संप्रदाय को आपने प्रकृति कहा, आपने उसको भी नेचुरल कहा। ये आज हमें जानने की जरूरत है। आपने सिर्फ सरना में मौजूद पेड़ को ही आपने प्रकृति कहा, सरना में मौजूद धरती को ही आपने प्रकृति कहा, या फिर दूसरा जगह ने जो मौजूद है उसको भी आपने प्रकृति कहा। ये आज हमें जानने की जरूरत है और जानने वाली ये विषय है। आखिर आदिवासी प्राकृतिक पूजक है,
क्या आपकी समझ, आपकी सोच, आप जिस जगह पे सरना पे पूजा करते हैं, क्या आप उस जगह को सिर्फ प्रकृति माना है? अगर आपने ऐसा माना है, तो आप गलत रास्ता पे जा रहे हैं कि आप जिस जगह आपने सरना माना, उस जगह सिर्फ प्रकृति पूजा है या फिर उस जगह सिर्फ प्रकृति है। अगर आपका ऐसा मानना है, तो ये गलत है कि आप सरना सिर्फ सरना जगह को ही आप प्रकृति मानते हैं, ये बात गलत है। कि इस धरती जहाँ है वहाँ प्रकृति है और प्रकृति नेचुरल को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति में जितने भी नदी नाला पहाड़ है, जो भी धरती भूमि जो भी है, उसको प्रकृति कहा जाता है। और प्रकृति वही है, ना कि सरना में उपस्थित पेड़, ना कि सरना में मौजूद भूमि सिर्फ प्रकृति नहीं है। इस धरती की सारी भूमंडल प्रकृति है और उसी भूमंडल आदिवासी पूजते हैं, भगवान मानते हैं। आपने सही सुना। लेकिन मैं उस आदिवासी से मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकृति में आप पूजा करते हो, जिस प्रकृति में आप आराधना करते हो, जिस प्रकृति को आप खुदा मानते हो, जिस पेड़ को आप भगवान मानते हो, आप पूजा करने के बाद ही आप उस जगह पे दूसरा पेड़ जगह आप सुसु कर देते हैं। ये सच है कि आप पूजा समाप्त होने के बाद ही आप दूसरा जगह उसी पेड़ के नीचे आप सुसु कर देते हैं। ये कौन सा पूजक है भाई? आज हमें जानना होगा। आज आप पूजा करने के तुरंत जिस पेड़ को आपने पूजा किया, जिस धरती को आपने पूजा किया, जिस उसे आपने ईश्वर माना, लेकिन आप पूजा समाप्त होते ही आप पेड़ के नीचे सुसु कर देते हैं। ये कौन सा धर्म है? मैं जानना चाहता हूँ उस 125 करोड़ जनता से कि आपने जिस जगह पवित्र माना है, प्रकृति पूजक कहा है, आपने खुद को प्रकृति पूजक कहा है, लेकिन दूसरा प्राकृतिक जगह ही आप वहाँ पे हाँक देते हैं, मुँह देते हैं, सुसु कर देते हैं उसी प्रकृति में। ये कैसे पूजक है आप? जिससे आप भगवान मानते हो, जिसे आप खुदा मानते हो, जिसे आप ईश्वर मानते हो, जिसे आप अल्लाह गॉड जो भी आप मानते हो, उसी को आप दूसरा जगह में आप सुसु कर देते हो, दूसरा जगह पे आप हाँक देते हो। प्रकृति उसी को कहा जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किस प्रकृति की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज इंसान प्रकृति के ऊपर में विराजमान है। जिस प्रकृति में आज वहीं पे हाँकता है, मूतता है, थूकता है, सारा कुछ माल त्याग कर देता है। आपने सही सुना। अगर आप मानते हैं कि सरना स्थल ही सिर्फ प्रकृति है, तो आप गलत हैं। प्रकृति सिर्फ सरना स्थल नहीं, ये सारी धरती जहाँ प्रकृति ही है और उसी प्रकृति को पूजा करने का अनुशंसा माना गया है और वही के अनुयायी कहलाता है आदिवासी खुद को कि हम प्रकृति पूजक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकृति में आप पूजा करते हो, उस प्रकृति में ही आप हक देते हो, उस प्रकृति में ही आप सुसु कर देते हो। ये आपकी कैसे धर्म है? हमें इस चीज़ को देखना होगा और हमें समझने वाली बात यह है कि आप किस जगह को प्रकृति मानते हैं, किस जगह को ईश्वर मानते हैं, किस जगह को आप धरती मानते हैं, किस जगह को आप भगवान मानते हैं। हमें इस चीज़ ओपनली देखना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि सरना में मौजूद पेड़, सरना में मौजूद पौधे ही अगर आप खुदा मानते हैं, तो मैं मान लिया कि आप प्रकृति पूजक हैं। लेकिन भाई, हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे देहात क्षेत्र में आइए, ऐसे साल के वृक्ष, ऐसे कड़मा के वृक्ष, कुड़ुम्बा जिसे हम लोग बोलते हैं, आप कर्मा ढाली बोलते हैं, ना जाने कितने जंगल में पड़े हुए हैं। आज हम आदिवासी उस प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं। आज हम उस आदिवासी उस पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हम सिंह बोंगा, जिसे हम परम पिता, अपनी पूर्वज लोगों ने जिसे माना, उस परम पिता को हम पूजते हैं और हम अपनी पूर्वज को खाने से पूर्व अपनी खाना की हिस्सा भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हमारी सभ्यता बनाए रहे। यही हमारी पद्धति है। लेकिन आपने कहा हम प्रकृति पूजक हैं। आप जिस प्रकृति में पूजा करते हैं, जिस जगह पे आप जिसे आप खुदा मानते हो, जिस पेड़ में आप पूजा करते हो, जिस पेड़ को आप उपासना करते हैं, आप उसी पेड़ के नीचे आप सुसु कर देते हैं, क्योंकि पेड़ ऐसा ही पेड़ नहीं। आपने इतिहास में तो ये लिखा
कि कोई भी किसी भी पेड़ के नीचे आराधना कर सकता है और किसी भी पेड़ के नीचे आप सुसु कर देते हैं। ये बात सही है, आप ओपनली देख सकते हैं और आप कहते हो कि हम प्रकृति पूजक हैं। अगर आप मान लिए प्रकृति को अपना खुदा मानते हो, प्रकृति को अपना भगवान मानते हो, तो आप प्रकृति में भागते क्यों हो, सुसु करते क्यों हो, ये चीज़ हमें देखना चाहिए। तो आप सबने सुना कि हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन आपने कहा मैंने मान लिया प्रकृति पूजक हैं, लेकिन हम मुंडा जनजाति में प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं। हम जिसे आप परम पिता मानते हो, ईश्वर गॉड अल्लाह बोलते हो, जिसे हम आदिवासी मुंडारी में उसे बोरू बुंगा इक्किर बुंगा बोलते हैं और हमारे पूर्वज को परम प्रधान मानते हैं, जिससे हमारी सभ्यता बनाई हुई है। लेकिन आज ऐसे कई लोगों ने प्रकृति पूजक माना है। जिस प्रकृति पूजक यानी कि प्रकृति का मतलब आप विस्तार से समझ लीजिए, किस जगह को प्रकृति कहा जाता है, या फिर सरना की स्थल को ही प्रकृति कहा जाता है, या फिर सरना को छोड़ करके दूसरा जगह को ही प्रकृति कहा जाता है। लेकिन आज आप उसी प्रकृति के नीचे, उसी पेड़ के नीचे आप सुसु कर देते हैं। ये कैसे धर्म है? मैं जानना चाहता हूँ उस 125 करोड़ से कि आपने किस धर्म को अपनाया है और खुद को प्रकृति पूजक कहते हो। प्रकृति पूजक, जी आपने सही सुन रहे हैं, प्रकृति पूजक। जैसे ईसाई में देखिए, ईश्वर उसी को कहा जाता है जो ईसा मसीह, ईसा एक व्यक्ति का नाम है, उसको पूजते हैं, उसकी फोटो पे आज सुसु नहीं करते हैं। हिंदू को देखिए, हिंदू राम कृष्ण भगवान पार्वती जो भी उसको मानते हैं, आज उसकी फोटो पर या फिर उसको सुसु नहीं करते हैं। आज इस्लाम को देखिए, इस्लाम भी ऐसे ही मनाता है, सिख में भी, हर समुदाय में ऐसा ही मनाता है, उस पर सुसु नहीं होती है। लेकिन आदिवासी कहता है हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन प्रकृति में ही सुसु कर दिया जाता है, हाँक दिया जाता है। ये हमें समझने वाली बात है। हमारे देहात क्षेत्र में आइए, हम प्रकृति की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है। आज हमारे पूर्वज की बदौलत हमें मिला है और इस प्रकृति पे हम रहते हैं। हमारे पूर्वज अपनी पूजा करने की जगह ना होने के कारण उस पेड़ के नीचे पूजा अर्चना किया करते थे, जिसे हम सरना जायर कहते हैं। लेकिन आपने कहा प्राकृतिक पूजक, लेकिन प्रकृति में हम मुतते हैं, हाँकते हैं, सारा कुछ अपना माल त्याग देते हैं। उस प्रकृति की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जानकारी आपको कैसा लगे? हमारा मुंडारा टीवी चैनल में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।